Hello students, today we are going to start question number 5 of exercise 1.3. Read the statement carefully in your books, NCERT book we are following. What can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in a decimal expansion of 1 by 17? 1 by 17 यानी कि 1 को अगर 17 से डिवाइड करें तो बताइए मैक्सिमम कितने डिजिट्स रिपीट करेंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इसको डिवाइड आप कर सकते हैं इजीली। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जब आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए 0.882234917647। थोड़ी लंबी डिवीजन बनेगी, इसको आराम से डिवाइड करिएगा। और एंड में जब 17 को 7 से डिवाइड करोगे ना, तब जाके आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि इसके बाद सारे स्टेप्स रिपीट होंगे। तो हमारे पास बना क्या, रिमाइंडर 1 कब आएगा, जब आप 7 से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग जो रिपीट होंगे, जो कि हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर देना है, वो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो टोटल 15 डिजिट्स हैं जो क्या होंगे, रिपीट होंगे इसको डिवाइड करके। तो आपने 1 को 17 से डिवाइड करना है, ये आपके पास हिंट है, आप ये डिजिट्स लेके डिवाइड कर सकते हैं। राइट, 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट देखिए 6 क्वेश्चन की। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स of rational numbers in the form of p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? कहते हैं कि p by q फॉर्म की कुछ एग्जाम्पल चेक करो जिसमें न्यूमरेटर यानी कि p और q में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। तो उस टाइम पे बताइए जो नीचे वाला q है डिनोमिनेटर, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, क्या इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि कुछ एग्जांपल्स लीजिए। जैसे 1/2 लेते हो तो इसका आंसर क्या आएगा डिवाइड करके, 0.5। राइट, 1/5 इसका आंसर क्या आएगा, 0.2। ध्यान से देखना, क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म है, टर्मिनेटिंग आंसर लेके आना है, तो देखते जाइए। और अगर 1/10 हो तो आंसर क्या आता है, 0.1 आता है। ऐसी कई एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/4 ले लिया आपने, 1/4 का आंसर होगा 0.25। डिवाइड करके देख सकते हैं। 3/8 0.375। 11/20 करोगे तो आंसर आएगा 0.55। अब देखें, हमने ले लिए रैशनल नंबर्स जिनके आंसर टर्मिनेटिंग भी आ रहे हैं और कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि डायरेक्ट अब कटता नहीं था कुछ भी। तो अब इनमें खासियत क्या है, इसमें नीचे क्यू देखो, क्यू में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 4 आने का मतलब 2 का स्क्वायर आ रहा है। सिर्फ 5 आ रहा है। 10 का मतलब 2 × 5, 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 की प्रोडक्ट बन रही है यहां पर। 8 का मतलब 2 क्यूब, 20 का मतलब 2 × 2 4, 4 × 5 20, यानी यहां पर भी 2 और 5 आ रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेके, आसान सी एग्जाम्पल्स ली हमने ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि अब जो Q है डिनोमिनेटर, वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं Q मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स टू
और 5 और 2 and 5 बोथ। तो देखो ये चीज ध्यान से समझने वाली है कि जब भी टर्मिनेटिंग आंसर आएगा, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा था, आप सीक्वेंस में लेक्चर 1 देखिएगा, उसमें हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब चीजें एक्सप्लेन की थी। तो ये टर्मिनेटिंग आंसर जब आ रहा है हमारा, टर्मिनेटिंग मतलब रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म मतलब क्यू की प्रॉपर्टी बतानी है। तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या है? अगर आंसर टर्मिनेटिंग है तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर में या तो सारे टू ही आएंगे, टू स्क्वायर हो सकता है, टू क्यूब हो सकता है, या 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएंगे। इनके अलावा अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है, मान लो मैं अब बात करूं 1/30 की, मुझे देख के क्लियर है कि इसका आंसर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिपीटिंग जरूर होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे? क्योंकि मैंने देखा कि इसका डिनोमिनेटर है 30। अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 15, यानी कि 2 × 3 × 5। अब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में नो डाउट 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन 3 भी आ रहा है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा ना, तो उसका आंसर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो 1/30 का आंसर क्या होने वाला है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा बस, हाँ रिपीटिंग जरूर होगा। रिपीटिंग क्यों होगा? क्योंकि अगर नॉन रिपीटिंग ही होता वो तो इरेशनल नंबर ही बन जाता, जबकि नंबर तो रैशनल ही है मेरे सामने है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यानी कि डिनोमिनेटर में 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाए जाएं और वहां पर 2 और 5 के अलावा जैसे यहां पर 3 नजर आ गया हमें, तो इसका मतलब 1/30 जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, वो टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता। राइट? तो आई होप ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये जो अभी हमने एग्जांपल्स ली थी ना, तो इनको बिना डिवाइड किए भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा ये भी ध्यान से देख लीजिए। करना क्या होता है, डिनोमिनेटर में 10 बनाना होता है बस, क्योंकि हमें पता है कि अगर नीचे 10 आए तो बस उतने जीरोस देख के डेसिमल लगा सकते हैं। जैसे 1/2 है ना, इसे मैं 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाला 5 × 1 5, नीचे 5 × 2 = 10, तो आंसर क्या आएगा? 0.5 आएगा। तो ये कन्वर्ट करना आसान है। जैसे 1/4 ले लिया, अब देखो 4 क्या है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 स्क्वायर का मतलब आप 5 स्क्वायर ऊपर लिख दीजिए, 5 स्क्वायर ही नीचे लिख दीजिए। 5 स्क्वायर होता है 25, 25 को 1 से किया, 25 आ गया। नीचे क्या होता है, ये प्रॉपर्टी यूज की है, a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m = ab⁻m। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई होके इकट्ठी पावर लग जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 × 5⁻², तो ये बनेगा 25/10², यानी 25/100, यानी कि 0.25। और एग्जांपल्स हैं, आप देखिए, मान लो 1/5 ही होता तो बस 2 और 2 से मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, 2/10 यानी कि 0.2 होता। 11/20 ले लीजिए, हम क्या करते, जैसे मैंने देखता भी नीचे तो 2 × 10 है, तो एक 10 तो बन रहा है, एक 2 बच गया है ना, उस 2 को 10 बनाने के लिए 5/5 से कर देते। 11×5 = 55, ये 5×2 = 10, 10 × 10 100, तो 0.55 होता आंसर। एक लास्ट और एग्जांपल कर लेते हैं, 3/8 मान लो है, तो हम करते 3/2³, 8 की जगह पर 2³ हो जाता, तो बस फिर मेरे को 5³/5³ से मल्टीप्लाई करना है ताकि नीचे टेंस प्रॉपर बने। ऊपर बना 3 × 125, नीचे बन जाता 1000, क्योंकि 5×2 = 10, 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 बनता है। 125 को 3 से करते हैं तो 375, तो
375। तो अभी यहाँ से ना एक चीज़ और क्लियर होगी आपको कि डिनोमिनेटर में क्यों सिर्फ 2 और 5 की ज़रूरत है। क्योंकि अगर 2 आता है तो भी हम 10 बना सकते हैं, 5 आता है तो भी 10 बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 2 इंटू 10 था तो भी 5 लगा के हमने 10s बना लिए, यानी कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है टर्मिनेटिंग बनाने के लिए। तो ये एक चीज़ और आपके समझने के लिए थी कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए। राइट, आई होप अब क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए फर्स्ट लेक्चर में आपको करवाया था कि 3 चीजें होती हैं। कैसे, मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ कंसेप्ट, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस में आपको काम आएंगे। सबसे पहला, हमारे पास 2 तरह के नंबर हैं, रैशनल और इररेशनल। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको देख जरूर लीजिए। रैशनल में आपका आंसर टर्मिनेटिंग हो तो रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो तो भी रैशनल होता है। और इररेशनल कब होता है, जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। इसकी एग्जांपल भी हमने करी थी। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका आंसर 0.25 टर्मिनेट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब 0.23 बार हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट भी ना करे, जैसे कि 0.01, 001, 0001, फिर 04 हो गई। देखिए रिपीट कुछ नहीं कर रहा, तो ये इररेशनल है। इररेशनल के तो हमने और भी क्वेश्चंस पढ़े थे, जिसमें आपको बताया था √2, √3, √5, ये सारे कौन सी एग्जांपल्स हैं, इररेशनल की एग्जांपल्स हैं। अब हमें अपने क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non recurring। तो 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, यानी कि हमें इररेशनल नंबर की 3 एग्जांपल्स देनी है। हम चाहें तो इसको √2, √3 एंड √5, हम ये 3 एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। इतने में ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि ये 3 एग्जांपल्स हो गई। हाँ, इसके अलावा अगर आप इस फॉर्म में आंसर लिख के देना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख के दे सकते हैं। एक तो ऊपर लिख ही रखी है 0.01, 001, 0001, 4 जीरोस फिर 1 डॉट डॉट डॉट, अपने एक्सपेंशन देख, ये इतना भी चलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 वाली ले लीजिए, कोई 202 फिर 00 कर दो, 3 जीरोस, 4 जीरोस। ये बेस्ट वे है लिखने का, जिसमें आप बस एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये रिपीट नहीं होता। 3 वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो 03, 003, 303, कुछ भी लिख दो इस तरह से। बस ये ध्यान रखना है कि जहां पहले एक जीरो आपने लगाई तो अगली बार जीरो एक एक एक्सटेंड कर देनी है। तो सबसे बेस्ट मेथड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिखने का। राइट, तो आई होप 7th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और ये जो रैशनल इरेशनल कंसेप्ट किया है ये आगे 8th और 9th क्वेश्चन में आपको काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको 5/7 का एक बार डिवीजन करनी पड़ेगी इसकी। आप डिवाइड करिएगा, डिवाइड करके इसका आंसर क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूँ 0.714285 बार। अब देखो हमें देखते ही पता लग जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में ना तो 2 आ रहा ना 5 आ रहा, बल्कि उनके अलावा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यानी कि इसका आंसर टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, किसी ना किसी जगह पर जाकर रिमाइंडर 5 आएगा। बस जहां पे 5 आएगा उसके बाद रेपिटेशन स्टार्ट होगी, तो वहां तक हमने क्या लगा देना है, बार लगा देना है। अभी 9/11 भी देखो, नीचे पता है डिनोमिनेटर में 11 आ रहा है। डिनोमिनेटर में अगर 11 है तो मतलब इसमें भी अपना आंसर इसी तरीके का ही आएगा। यहाँ पर आएगा 0.81 बार।
राइट। तो दोनों की डिवीजन आपने करनी है, दोनों के आंसर हमारे पास है। अब नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में होना चाहिए ना। तो ये देखो, ये 7 1 है, ये 8 1 है। मैं 7 1 4 2 8 5 को छोड़ देता हूँ, 7 2 से शुरू कर सकता हूँ। यानी कि 7 2 से लेकर 8 0 तक मेरे कोई भी आंसर हो सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, वो टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। क्योंकि हमने कौन से नंबर निकालने हैं, हमने इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अभी देखो, इर्रेशनल नंबर्स अगर की बात करें, 3 इर्रेशनल नंबर्स, इनके बीच में फिर कौन से हम लिख सकते हैं। देखो कई तरह के हैं। आप मान लो मेरे पास 7 1 वाली टर्म तो मैं लिखता नहीं, बिटवीन है ना, तो आगे चलते हैं, 7 2 वाली पे भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि मैं मान लो ये लिख 7 2 0, फिर 7 2 0 0, 7 2 0 0 0, फिर 7 2 डॉट डॉट डॉट। बस कुछ रिपीट नहीं हो रहा, आप ऐसे लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे 0.750, 7500, 75 3 बार 0, फिर 75, ये लिख लीजिए। यहाँ तक कि 80 वाली टर्म चलेगी, 80, फिर 800, फिर 8000। बस जीरोस आप बढ़ा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये 3 इरेशनल नंबर्स हमने लिख दिए 5/7 और 9/11 के बीच में, राइट। इसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। लास्ट 9th क्वेश्चन देखिए, हमें चेक करके बताना है कि कौन सा रैशनल और कौन सा इरेशनल है। सबसे पहले √23 देखते हैं। अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर है, तो हमने पहले दिन पढ़ा था कि ये क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। √225 का आंसर तो 15 होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया, रैशनल। अब ये देखो, ये तो टर्मिनेटिंग ही है, खत्म हो रही है ना डिवीजन इसके डेसिमल के बाद। टर्मिनेटिंग मतलब ये रैशनल है। आगे देखिए फोर्थ पार्ट में 7.478 अब ये क्या हो रहा है, 478 फिर 478, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल है। और यहां पर देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, इररेशनल होगा, राइट। तो बहुत आसान थे। तो आई होप आपको 9th क्वेश्चन तक बेटा सबको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।